हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एकेडमी। आज का टॉपिक है हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप का बेसिकली यूज़ होता है कि प्रोग्राम के अंदर हम जो डेटा यूज़ करने जा रहे हैं, जो वेरिएबल्स या वैल्यू जो भी हम चीज़ें यूज़ करने जा रहे हैं, उसको हैंडल कैसे करना है, मतलब उसको मेमोरी एलोकेशन कैसे करना है, उसका साइज़ क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। डेटा टाइप बेसिकली हमारा दो तरह का होता है। एक होता है हमारा प्रिमिटिव या जिसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डेटा टाइप। प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप वैसे डेटा टाइप्स होते हैं जो पहले से ही हमारे पास लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल होते हैं, और सेकेंडरी डेटा टाइप्स होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हमें प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप को सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेता हूँ मैं। तो ये एक टेबल बना लिया पहले हमने फ़िलहाल, जिसमें हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। डेटा टाइप है हमारा डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल है, साइज़ है, फॉर्मेटिंग कैरेक्टर या फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने ले लिया। अब सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो पहला डेटा टाइप है वो है कैर। कैर के अंदर हम क्या करते हैं, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर कराते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा A, B, C, X, Y, Z, कोई भी कैरेक्टर वैल्यू। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कैरेक्टर वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं X, Y, Z, A, B, C जो भी कैरेक्टर वैल्यू है, इसको अगर मैं सिंगल कोट्स में लिखूँगा तभी ये कैरेक्टर माना जाएगा। अगर किसी नंबर को भी मैं मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, अगर मैं किसी नंबर को भी सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ तो भी वो कैरेक्टर ही माना जाएगा, नंबर नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने लिखा 9। ठीक है, अब 9 को अगर मैं 9 एज इट इज़ लिखता हूँ तो इसको इंटीजर या न्यूमेरिक वैल्यू माना जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ तो ये कैरेक्टर हो जाएगा। कैरेक्टर, इसका डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर माना जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कोई सिंबल लिखता हूँ, प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई भी सिंबल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये भी कैरेक्टर वैल्यू होता है, और इसके लिए इसको भी हमें सिंगल कोट्स में ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू, कोई भी कीबोर्ड पे हमारे पास जितने भी कीज़ होते हैं, चाहे वो सिंबल हो, लेटर्स हो, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो, कोई भी, हमें उसको सिंगल कोट्स में लिखना है अगर हम उसको कैरेक्टर में डिनोट करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, इसका साइज़ होता है 1 बाइट। मतलब एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कराने के लिए सी लैंग्वेज कितना स्पेस लेता है, 1 बाइट स्पेस लेता है। ठीक है, या फिर हम इसको 8 बिट्स लिख सकते हैं। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट होते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो बाइट में समझो याद करो या बिट्स में याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेटिंग कैरेक्टर क्या होता है, %C। इसका यूज़ बेसिकली प्रोग्राम के अंदर होता है। ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम करेंगे, कोड लिखेंगे, तो इसको हम देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला डेटा टाइप हमारा कैरेक्टर, जिसको हम CHAR से, कैर से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का सिंबल, कोई भी कीबोर्ड पे जितने भी कीज़ हैं हमारे पास, उन सबको हम कैरेक्टर में डिफाइन कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, उसको सिंगल कोट्स में लिखना है। ठीक है, साइज इसका होता है 1 बाइट। साइज़ का मतलब क्या होता है कि जब हम वो कैरेक्टर वैल्यू सी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे तो उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी में सी लैंग्वेज कितना स्पेस एक्यूपाई करेगा, तो वो इतना स्पेस एक्यूपाई करेगा। और फॉर्मेटिंग कैरेक्टर बेसिकली हमें प्रोग्राम जब करते हैं, कोड जब लिखेंगे तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हम देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंट। इंट बेसिकली क्या होता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कराता है। इंटीजर टाइप की मतलब जिसमें डेसिमल वैल्यूज़ नहीं होते, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती है, जैसे 10, 100, 200। आप माइनस में भी कर सकते हो, -500, -1000, इस तरह की कोई भी वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं। और इसका जो रेंज होता है, रेंज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमें स्टोर करा सकते हैं। तो इसका जो रेंज होता है, माइनस में 32768 से लेकर प्लस में 32767, मैक्सिमम हम इतनी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। मतलब अगर मुझे इंटीजर वैल्यू में मान लो इससे बड़ी वैल्यू स्टोर कराना है, 32,767 से बड़ी वैल्यू स्टोर कराना, मान लो 40,000,
50,000, 1,00,000, 2,00,000 इस तरह की वैल्यू स्टोर कराना है तो वो हम इंटीजर में स्टोर नहीं करा सकते हैं। फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे तो वो भी नेक्स्ट डेटा टाइप हम करेंगे तो देखेंगे उसको। इसका जो साइज़ होता है वो होता है 2 बाइट, क्लियर। और इसका जो फॉर्मेटिंग कैरेक्टर होता है %d, क्लियर। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा लॉन्ग। ये भी इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कराता है, बस इंटीजर और लॉन्ग में डिफरेंस क्या होता है साइज़ का। साइज़ हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा था कि मैक्सिमम वैल्यू 32,767 तक हम स्टोर करा सकते हैं। अगर 32,768 भी स्टोर कराना चाह रहे हैं हम तो भी पॉसिबल नहीं है इंटीजर के अंदर। तो अगर हमें बड़ी वैल्यू स्टोर करना है, बड़ी वैल्यू हैंडल करना है तो हमें उसके लिए लॉन्ग डेटा टाइप लेना पड़ेगा। इसमें भी सेम वही एग्जांपल होते हैं 10, 100, 150,000, 1,00,000, इस तरह की वैल्यू बड़ी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। निगेटिव में भी हम कर सकते हैं -500, -1,000। तो क्या इसका भी रेंज होता है? हाँ, इसका भी रेंज होता है। इसकी भी मैक्सिमम लिमिट होती है। तो मैक्सिमम लिमिट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब एग्जैक्टली क्या होता है वो तो एग्जैक्टली हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल जाएगा साइज़ के हिसाब से। और वो कैलकुलेशन होता है कैसे वो अभी मैं दिखाऊंगा इसके लिखने के बाद। इसका जो साइज़ होता है वो होता है 4 बाइट। मतलब एक लॉन्ग वैल्यू स्टोर करने के लिए सी लैंग्वेज कितना स्पेस लेता है? 4 बाइट स्पेस लेता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेटिंग कैरेक्टर होता है वो %LD होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट और इंट में क्या डिफरेंस होता है? बस एक डिफरेंस है, इसमें भी हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, इसमें भी सेम एज इंटीजर नहीं होगा। डिफरेंस बस एक ही है। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं 101, 105, 1000 इस तरह की कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि इसके अंदर हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कराते हैं। क्लियर? अनसाइंड इंट के अंदर हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। इसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी करा सकते हैं, इसमें पॉजिटिव वैल्यू होता है सिर्फ, ठीक है। और इसका भी साइज जो होता है वो 2 बाइट ही होता है, क्लियर। और इसके लिए हम लगाते हैं %UD, अनसाइंड, और इंटीजर क्या होता है? D। अगर हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तब तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप हो गए, जैसे इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, अनसाइंड इंट हो गया, जिसमें हम डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते हैं। अगर हमें डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कराना है तो उसके लिए हमारे पास डेटा टाइप है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट में हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। डेसिमल वैल्यू का मतलब होता है कि जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे 10.5 हो गया, 100.9 हो गया। नेगेटिव में भी कर सकते हैं, 10.9 हो गया, -10.5 हो गया। इस तरह की जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम स्टोर करा सकते हैं। इसका जो साइज़ होता है 4 बाइट होता है। और इसका जो फॉर्मेटिंग कैरेक्टर होता है %F होता है, क्लियर। एक और डेटा टाइप होता है हमारे पास डेसिमल वैल्यू स्टोर कराने के लिए, और उसको हम लिखते हैं डबल। डबल जो है वो डेसिमल की तरह ही होता है, फ्लोट की तरह ही होता है। इसमें भी हम डेसिमल वैल्यू स्टोर कराते हैं। इसका भी एग्जांपल सेम वही होगा एज फ्लोट। बस फ़र्क दोनों में ये है कि फ्लोट का साइज़ जो होता है वो 4 बाइट होता है और डबल का जो साइज़ होता है वो 8 बाइट होता है, क्लियर। और इसका जो फॉर्मेटिंग कैरेक्टर होता है हमारे पास %LF होता है, क्लियर। इसके बाद हमारे पास एक और डेटा टाइप है हमारे पास जो हम प्रोग्राम में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, वॉइड। वॉइड एक डेटा टाइप होता है, बट इसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते हैं। नल, नथिंग, हम कोई भी वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते इसके अंदर। हमने देखा भी था, अगर हमें डेटा टाइप बताने की ज़रूरत है बट हम ऐसा कुछ करा नहीं रहे हैं, कोई डेटा टाइप हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ करते हैं? वॉइड यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जिसको हम प्राइमरी डेटा टाइप भी बोलते हैं। रिकैप कर लेते हैं एक बार
कैर के अंदर हम क्या करते हैं, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। कैरेक्टर वैल्यू अगर हमें कभी भी डिनोट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंगल कोट्स में उसको यूज़ करना होता है। इसका साइज़ होता है 1 बाइट और फॉर्मेटिंग कैरेक्टर होता है %c। फॉर्मेटिंग कैरेक्टर का यूज़ हमें प्रोग्राम के अंदर करना होता है। इंटीजर के लिए हमारे पास 3 डेटा टाइप है, इंट, लॉन्ग एंड अनसाइंड इंट। ठीक है, इंटीजर का साइज़ 2 बाइट होता है, लॉन्ग का साइज़ 4 बाइट होता है और अनसाइंड इंट का भी 2 बाइट ही होता है। फ़र्क क्या है तीनों में, इंटीजर का जो मैक्सिमम रेंज है 32767 होता है, इसमें हम पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू दोनों स्टोर करा सकते हैं। लॉन्ग में भी पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, लॉन्ग में भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। बस साइज़ जो होता है इसका वो 4 बाइट होता है, इससे डबल होता है। और अनसाइंड इंट और इंट में क्या डिफरेंस होता है, अनसाइंड इंट और इंट में बस ये डिफरेंस होता है, इसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होता है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर वैल्यू के लिए। नेक्स्ट है अगर हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर कराना है तो उसके लिए हमारे पास 2 डेटा टाइप है, फ्लोट और डबल। हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, साइज़ का बस फ़र्क है। फ्लोट का साइज़ हमारा 4 बाइट होता है, डबल का साइज़ हमारा 8 बाइट होता है, दैट्स इट। एक और हमारे पास डेटा टाइप है वॉइड, जहाँ कहीं भी अगर हमें डेटा टाइप यूज़ तो करना है बट हम ऐसा कोई यूज़ कर नहीं रहे हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ कहीं नहीं हो रहा है। जैसे हम वॉइड मेन में लगाते हैं, वॉइड लगाते हैं, तो वॉइड वहाँ पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो कंपलसरी हमारा रिटर्न टाइप बताना ज़रूरी है, कंपलसरी है, बट हम ऐसा कोई रिटर्न टाइप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे हमें वॉइड लगाना पड़ा। तो ये हमारा डेटा टाइप है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो इंटीजर का साइज़ है 32768 से लेके प्लस में 32767 तक है, तो ये रेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का यूज़ करके हम किसी भी डेटा टाइप का उसका रेंज हम निकाल सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है तो वो देखते हैं। तो अब देखते हैं किसी भी डेटा टाइप का हम रेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे हमने इंटीजर देखा था अभी, इंटीजर का जो साइज़ है वो क्या होता है, 2 बाइट होता है। 2 बाइट का मतलब क्या होता है, 16 बिट्स, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं तो 2 बाइट में 16 बिट्स हो गया। अब इसका रेंज क्या होता है, रेंज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, माइनस में 32768 से लेके प्लस में 32767 होता है। लेकिन ये रेंज आया कहाँ से, कैसे निकलता है, तो किसी भी रेंज को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है 2n, निगेटिव में 2n से लेके पॉजिटिव में होता है 2n-1। ठीक है, निगेटिव में क्या होता है 2n से लेके पॉजिटिव में क्या होता है 2n-1। ये हमारा एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा टाइप का रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमें इंट का निकालना है तो इंट का साइज़ क्या होता है 2 बाइट्स। अब यहाँ पे n क्या है, वेयर n इज साइज ऑफ डाटा टाइप इन बिट्स। यहाँ पे जो n है वो क्या है, साइज़ है किसी भी डेटा टाइप का जिसका हम रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो साइज़ जो है वो बिट्स में होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने इंटीजर का निकालना है तो इंटीजर का साइज़ क्या होता है 16 बिट्स होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर का रेंज क्या होगा, माइनस में 2⁻16 2 प्लस में क्या होगा 2⁻16 -1। ठीक है, यहाँ पे 2⁻16 का मतलब क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इस तरह से 16 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 × 2 4, 4 × 2 8, × 2 16, × 2 32, इस तरह से अगर हम 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा वैल्यू 32768 मिलेगा हमें। ठीक है, ये आप करके देख लेना मल्टीप्लाई 2। अब पॉजिटिव में क्या है 2⁻16, मतलब सेम ये वैल्यू आएगी, उससे 1 कम -1 है तो 1 कम हो जाएगा, सॉरी ये निगेटिव है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 32767। क्लियर, तो ये हमारा इस तरह से रेंज निकल जाता है। अगर हमें किसी और डेटा टाइप का निकालना है, जैसे हमें लॉन्ग का निकालना है, तो लॉन्ग का क्या निकालेंगे, लॉन्ग का साइज़ क्या होता है 4 बाइट होता है। 4 बाइट मतलब 32 बिट्स। तो अगर मुझे लॉन्ग का रेंज निकालना है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2⁻32
2 प्लस में क्या होगा 2 का पावर 32 माइनस 1। ठीक है, अब जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी डेटा टाइप का रेंज निकाल सकते हैं। तो होप आपको डेटा टाइप क्लियर हो गया होगा, डेटा टाइप होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।